शेरिफ हर दिन सूर्यास्त से पहले घंटी बजाता है। घंटी की आवाज सुनते ही सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और आदत के तौर पर काले पत्थर को सहलाते हैं। सिर्फ तब जब पूरा गांव बिल्कुल सुनसान हो जाता है, शेरिफ चैन की सांस लेकर थाने वापस जाता है। दीवार पर लगे संकेत पर लिखा था 96 दिन सुरक्षित रूप से गुजर चुके थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रात यह संख्या टूटने वाली है। तवर्ण मालिक के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी और शराबी आदमी को रात भर रुकने दिया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी घर पर बेचैनी से इंतजार कर रही थी, ये जानते हुए कि उसका पति फिर से नशे में है। गुस्से में पत्नी केवल दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। तब तक अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। पूरा शहर एक भयावह खामोशी में डूब गया। लड़की सोने के लिए बिस्तर पर चढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक उसने किसी के खिड़की खटखटाने की आवाज सुनी। अगले ही पल बाहर से उसकी दादी की आवाज आई। दादी के भरोसा दिलाने के बाद लड़की खिड़की के पास गई और पर्दा हटा दिया। वाकई उसकी दादी बाहर खड़ी थी, लेकिन लड़की का शयन कक्ष तीसरी मंजिल पर था। उसकी दादी वहां खिड़की के बाहर कैसे पहुंच गई थी? अगली सुबह शराबी आदमी उठा और देखा कि उसके पड़ोसी उसके दरवाजे के बाहर जमा थे। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही शेरिफ ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पता चला कि शेरिफ उसे कई बार सतर्क कर चुका था कि जिन परिवारों में बच्चे होते हैं उन्हें अपनी खिड़कियां जरूर बंद रखनी चाहिए। जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी और बेटी को देखकर आदमी घुटनों के बल गिर गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय एक परिवार अपने माता पिता से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में गिरा हुआ एक पेड़ उनका रास्ता रोक रहा था। तभी अचानक आसमान में काले कौवों का एक झुंड आ गया, मानो परिवार को तुरंत वहां से निकल जाने को कह रहा हो। वे लोग आगे बढ़ते रहे और उनकी मुलाकात शेरिफ और कुछ लोगों से हुई जो अंतिम संस्कार कर रहे थे। जिम ने अपना उद्देश्य बताया, उसे केवल बाहर जाने का रास्ता चाहिए था। शेरिफ ने मुस्कुराते हुए रास्ता बताया। शेरिफ को अलविदा कहकर जिम आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उसने कोई मोड़ नहीं लिया था, फिर भी वह वापस उसी शहर में आ गया। स्थानीय लोगों का अजीब व्यवहार उस दंपति को परेशान कर रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते। आखिरकार जिम ने यू टर्न लिया और मुख्य सड़क की ओर वापस जाने लगा, जहां गिरा हुआ पेड़ था। शेरिफ सब कुछ देख रहा था। उसका इरादा था कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अनुकूल बना दिया जाए, लेकिन शेरिफ ने कभी नहीं सोचा था कि जिम अचानक दुर्घटना कर देगा। पूरी गाड़ी सड़क से फिसलकर जंगल में पलट गई और परिवार के चारों सदस्य उसके अंदर फंस गए। उधर शेरिफ अभी भी रोड ब्लॉक तैयार कर रहा था, लेकिन परिवार वापस नहीं आया। शाम होते ही उसे मजबूरन खोजी दल लेकर निकलना पड़ा। जब उन्होंने परिवार को गाड़ी के अंदर फंसा हुआ पाया, शेरिफ ने तुरंत मदद का संकेत दिया। जल्द ही 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन छोटा बेटा अभी भी अंदर ही था। ज्यादा रक्तस्राव की वजह से उसे बाहर निकालना संभव नहीं था। सिर्फ 40 मिनट में रात होने वाली थी और उपचार में कम से कम 1 घंटा लगना था। शेरिफ ने वहीं रात बिताने का फैसला किया और अपने आदमियों को बाकी लोगों को ले जाने भेज दिया। अंधेरा गहराता गया। शेरिफ ने अपने हाथ में पकड़े ताबीज को देखा, फिर उसने गाड़ी पर एक काला पत्थर टांग दिया। आदमी हैरान हो गया। शेरिफ ने तुरंत कुछ नहीं बताया। उसने पहले सभी दरारें बंद की, फिर उसे बताया कि अब क्या होने वाला है। तभी सबसे छोटा बेटा झटके खाने लगा। अंधेरे से गुर्राने की आवाजों का एक झुंड गूंज उठा। जब शेरिफ ने खिड़की से बाहर देखा, उसने देखा कि राक्षस चुपचाप उन्हें घेर चुके थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, शेरिफ की रीढ़ में भी ठंडक दौड़ गई। अब रात को जीवित बचकर काटना उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था।